एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम सुमन था। सुमन का दिल बहुत ही पवित्र था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, चाहे वो गांव के बुजुर्ग हो या बच्चे। सुमन सबका आदर सम्मान करती थी। उसका ये दयालु और सरल स्वभाव पूरे गांव में प्रसिद्ध था। कुछ समय के बाद सुमन की शादी पास के गांव में ही एक धनी परिवार में कर दी गई। उसका पति रघु एक मेहनती और नेक दिल इंसान था, लेकिन सुमन की सास और ननद उसे पसंद नहीं करती थी। वो हर छोटी बड़ी बात पर सुमन को नीचा दिखाती, चाहे वो खाना बनाना हो या घर की साफ सफाई या फिर घर का कोई और काम। सुमन सब कुछ चुपचाप सहती रहती और फिर से मुस्कुराते हुए काम में लग जाती, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का भला ही सोचती थी। एक दिन सुमन को तेज बुखार हो गया। उसकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी घर के कामों का बोझ उस पर ही था। जब उसने अपनी सास से मदद मांगी तो उन्होंने कहा, तुम यहाँ आराम करने नहीं बल्कि काम करने आई हो। सुमन निराश होकर बैठ गई और रोने लगी। उसी दिन से हर रोज एक बुजुर्ग बूढ़ी अम्मा सुमन के घर के दरवाजे पर आने लगी। वो सुमन से कभी कुछ खाने को मांगती तो कभी बस थोड़ी सी छाम। सुमन अपने दुख भूलकर उस बूढ़ी अम्मा को खाना देती। हालांकि उसकी सास और ननद उसे ताने देती कि क्यों तुम घर का खाना बाहर के लोगों को बांट रही हो। धीरे धीरे सुमन की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। वो अब काम करने में असमर्थ थी, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा हर रोज आती थी और सुमन उसे खाने को देती। एक दिन सुमन ने उदास मन से उस बूढ़ी अम्मा को कहा, माँ, मैं इस घर में बस एक बोझ बनकर रह गई हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो बूढ़ी अम्मा ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेटी, जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगली सुबह सुमन की सास को आश्चर्य हुआ कि घर के सारे काम कैसे पूरे हो गए। हर रोज सबके उठने से पहले घर के सारे काम अपने आप हो रहे थे। जब सुमन बीमार थी तो किसी अदृश्य शक्ति से घर का सारा काम अपने आप पूरा हो जाता। सबने सोचा ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक रात सुमन ने अपने सपने में देवी माँ लक्ष्मी को देखा। माँ ने सुमन से कहा, मैं वो ही बूढ़ी अम्मा हूँ जो हर रोज तुम्हारे दरवाजे पर आती थी। तुम्हारी सोच और पवित्र हृदय ने मुझे आकर्षित किया, इसीलिए मैं खुद तुम्हारे घर पर तुम्हारी मदद करने आई। तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अगले दिन सुबह जब सुमन ने ये सपना अपनी सास को सुनाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सुमन से माफी मांगी और कहा, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, हमें माफ कर दो बेटा। सुमन ने अपने बड़े दिल से सबको माफ कर दिया। उस दिन से सुमन को घर में वो आदर और प्यार मिलने लगा जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। सुमन की सास और ननद भी सुमन की दयालुता और उसके गुणों को समझने लगी थी। देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सुमन के घर पर हमेशा बना रहा और उनके घर की सुख समृद्धि हमेशा बनी रही। सीख, सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने वाले लोगों के जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, ईश्वर स्वयं उनकी मदद करने आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।